लाखों का कर्जा और बीवी की हत्या। सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर से दहला राजस्थान। माथे पर टीका, गले में मंगलसूत्र, दुल्हन के जोड़े में ये लड़की बेहद ही खूबसूरत लग रही है। लाल जोड़े में सजी इस लड़की का नाम है किरण। कई साल पहले किरण ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो उसके खून का प्यासा बन बैठा और 17 नवंबर की रात को बड़ी ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। हत्या का ये खौफनाक खेल पति ने सिर्फ बीवी के साथ ही नहीं बल्कि अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ भी खेला। दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये वही पति है। इसका नाम है अमित उर्फ करण। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला अमित जयपुर के डुंगर इलाके में अगरबत्ती बनाने का काम करता था, लेकिन इसके जरिए बनाए गए अगरबत्ती की खुशबू जितनी अच्छी है, इसके कारनामे उतने ही भयानक है। जिस इलाके में अमित अगरबत्ती बेचता था, उसी डुंगर इलाके में वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था और आए दिन इसके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आती रहती थी। आए दिन बीवी के साथ अमित का झगड़ा होता था। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि अमित गुस्से में बौखला गया। इसी बौखलाहट में उसने शुक्रवार यानी कि 17 नवंबर की रात पहले तो अपनी बीवी किरण को हथौड़े से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो अपनी एक 11 साल की बेटी के पास पहुंचा। उसे भी उसने इसी हथौड़े से अपने वहशीपन का शिकार बनाया और हथौड़े से मार मार कर उसकी भी जान ले ली। बाद में दोनों की लाश को एक कमरे में छिपा दिया। अब बारी थी एक और 6 साल की बेटी की, जो कि पिता के हैवानियत से पूरी तरीके से अनजान थी और उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अपनी मौत से पूरी तरह से अनजान अपनी छोटी बेटी को अमित ने मारा नहीं, बल्कि उसे लेकर दिन भर घर से बाहर घूमता रहा। रात को दोनों घर आए और अमित छोटी बेटी के साथ ही दूसरे कमरे में सो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिमाग में लगातार बेटी को मारने का खौफनाक प्लान ये दरिंदा पिता बना रहा था। फिर रविवार तड़के उसने सोती हुई छोटी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तीनों की लाश को कमरे में बंद कर घर को लॉक किया और वहां से फरार हो गया। 2 दिन बीत गए, लेकिन माँ बेटी घर से बाहर नहीं आए। पड़ोसियों ने दरवाजे पर ताला लगा देखा तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। बिना देरी किए सोमवार यानी कि 20 नवंबर की सुबह किरण के घर पुलिस पहुंची। दरवाजा तोड़ा तो सामने किरण की लाश उनकी 2 बेटियों के साथ खून से लथपथ पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को कनकपुरा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक अमित ने किरण से लव मैरिज की थी। उस पर 1.5-2 लाख रुपए का कर्जा था। इसकी वजह से पत्नी से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी और उसका परिवार एक घर में 3 कमरों में रहते थे, जबकि उसी घर के अन्य कमरों में अन्य लोग भी किराए पर रह रहे हैं। शनिवार को किरण और बड़ी बेटी की दिखाई नहीं देने पर पड़ोसियों ने पूछा तो अमित ने कहा कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। लेकिन अगले ही दिन अमित के घर पर ताला लगा था और वो वहां से फरार हो चुका था। इसके बाद पड़ोसियों के शक की वजह से वो पकड़ा गया।